नमस्कार साथियों, क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है? क्या आरएसएस प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमानी से नाराज हैं? क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर कतरने जा रहा है? क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्तुत करने जा रहा है? जी हाँ, इस तरह के सवाल जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने खड़े कर दिए हैं। ऑर्गेनाइजर में कहा गया है आरएसएस की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे से ही हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्रीय मुद्दों से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो देनी होगी, स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देनी होगी। ये जो इस समय ऑर्गेनाइजर में जिस तरह की बातें सामने आई है, ये बातें इंगित कर रही हैं कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय दो व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दो व्यक्तियों की चल रही है, और दोनों व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूम रही है। तो क्या ये कहा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन होती है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर का कार्यक्रम हो, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन होती है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती है, प्रधानमंत्री के करिश्माई चेहरे का वहाँ पर वर्णन किया जाता है, विदेश की जो नीति है उसको लेकर प्रधानमंत्री की महिमा मंडन की जाती है। तो क्या आरएसएस ये जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महिमा मंडन इस समय भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, क्या उस पर अंकुश लगाने की तैयारी आरएसएस की है? आप याद कीजिए, हाल ही में जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उसमें ये मैसेज गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते रहे हैं, और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज की। आरएसएस जो प्रमुख हैं मोहन भागवत इस मामले को लेकर बहुत नाराज बताए जाते हैं, और नाराज होने की सबसे बड़ी वजह है कि आधी आबादी है महिलाओं की, और महिलाओं का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है महिलाओं का वोट बैंक। बड़ी चिंतित है इस समय आरएसएस। ये जो इस समय पहलवानों का मुद्दा उठा है, भले ही नाबालिग लड़की का जो नाबालिग पहलवान है उसका बयान बदल दिया गया हो, लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि उनके पिताजी ने जिस तरह से इंटरव्यू दिया है, जिस तरह से वो डरे हुए हैं, जिस तरह की बातें की है, उससे ये मैसेज जा रहा है कि वो बयान डरा धमका कर दिलवाया गया है। पहलवानों के मामले में ये मैसेज गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक ज़बरदस्त मैसेज दिया है। 5 जून को जो ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली होने वाली थी, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि देखना संत क्या कहेंगे, मतलब एक तरह से इस आंदोलन के खिलाफ वो रैली होने वाली थी, और उस रैली को रद्द करके योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मैसेज दिया। तो क्या वो मैसेज आरएसएस ने दिलवाया? क्या नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में आरएसएस जो है वो योगी आदित्यनाथ को प्रस्तुत कर रहा है? क्योंकि इस बीच में जितने भी बातें सामने आई हैं वो उससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विकल्प के रूप में गृह मंत्री अमित शाह को आगे करना चाहते हैं, और वो करने में लगे हुए हैं। लेकिन आरएसएस का जो हाथ है वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके सिर पर है।
और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके बीच का जो विवाद है, उनके बीच की जो कसमस है, वो लगातार सामने आती रहती है। आप याद कीजिए 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो गाजीपुर के जो सांसद थे मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिल्कुल फाइनल कर दिया था मनोज सिन्हा का नाम, और मनोज सिन्हा ने भी किसी कार्यक्रम में बोल दिया था कि कल शपथ लेने जा रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, आरएसएस ने हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ को, और वही योगी आदित्यनाथ एक करिश्माई चेहरा के रूप में उभरे और 2022 में विषम परिस्थितियों में भी, किसान आंदोलन चलने के बावजूद, एक बड़ी नाराजगी के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने अपने को सिद्ध किया और प्रचंड बहुमत से फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में आरएसएस प्रस्तुत करने जा रहा है? क्या ये कहा जाए जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हों, चाहे हरियाणा के चुनाव हों, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हों, चाहे छत्तीसगढ़ के चुनाव हों, तो क्या इन चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? क्या इन चुनाव में जो स्थानीय नेता हैं उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो राज्यों में भी चुनाव लड़ा जाता है, क्या वो नहीं लड़ा जाएगा? तो क्या कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई है, तो क्या स्थानीय मुद्दे ना होने की वजह से, स्थानीय नेतृत्व ना होने की वजह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है? तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि आरएसएस ने क्या भारतीय जनता पार्टी में पूरे बदलाव की तैयारी कर ली है? क्योंकि आरएसएस को जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन माना जाता है, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा हस्तक्षेप आरएसएस का है, क्योंकि अधिकतर जितने भी नेता हैं वो आरएसएस से निकल कर आए हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक बड़े प्रचारक रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि देश में जो कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का जो इस समय माहौल बनाया है, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस जो आगे चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो हार्ड हिंदुत्व है, तो हार्ड हिंदुत्व में क्या योगी आदित्यनाथ फिट बैठ रहे हैं? लेकिन इस बीच में ये भी देखना होगा कि मोहन भागवत जो हैं वे भाईचारे का माहौल भी बना रहे हैं, वो मस्जिदों में भी जा रहे हैं, इमामों से भी मिल रहे हैं, और जहाँ अपने ही कार्यक्रमों में जो स्वयं सेवक हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि जाति मत देखो, धर्म मत देखो, सबसे मिलो, सबके साथ में खेले कूदो, भाईचारा कायम करो। तो एक तरह से मोहन भागवत ने जो दूसरे सरसंघचालक हुए हैं आरएसएस में, उनसे अलग हटकर एक देश में भाईचारा बनाने का भी माहौल पैदा किया है। एक हिंदुत्व के जो साथ में मुस्लिम लोगों के साथ में भी एक मेल मिलाप का जो है एक अभियान मोहन भागवत ने चलाया है। मोहन भागवत ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढा जाए। तो क्या ये जो भी आरएसएस जो इस समय कवायद में लगा हुआ है, और जिस तरह से मोहन भागवत लगातार देश में अलग हटकर बयान दे रहे हैं, भाईचारे को लेकर बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बयान दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबका डीएनए एक है, मतलब जो हिंदू राष्ट्र जो है मुद्दा है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, क्यों क्या मोहन भागवत अपने ही तरीके से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऑर्गेनाइजर में ये जो केंद्रीय नेतृत्व पर जो उंगली उठाकर आरएसएस ने आत्ममंथन की बात की है, अब आगे आरएसएस का क्या रुख होता है, और जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन पर किस तरह के अंकुश लगाया जाता है, या इन लोगों का किस तरह का रिएक्शन आता है, योगी आदित्यनाथ का क्या स्टैंड होता है, या योगी आदित्यनाथ को किस रूप में आरएसएस प्रस्तुत करता है, या और कोई नेता है जिसे आरएसएस के जो है वो जिस पर विचार कर रहा हो कुछ भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा है उसमें स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय नेतृत्व को लेकर एक बड़ी कवायद चलने जा रही है। अब इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इस ऑर्गेनाइजर में ये जो इस समय
आत्ममंथन की बात सामने आई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर मंथन होगा, हड़कंप होगा। अब देखना ये है कि आगे की जो नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री की रणनीति क्या होती है, मोहन भागवत का आगे का स्टैंड क्या होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल